कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणेत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब पिता आत्मदेव के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा कि बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी यानी जलती हुई लकड़ी से खबर दूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। जोगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था और न कोई शत्रु। अब धुंधकारी बहुत ही अत्याचार करने लगा। वह 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। इनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। काम में अंधा हुआ व्यक्ति को कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ता। मौत की उसे कभी याद नहीं आती। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वहाँ जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर वेश्याओं को दे दिया। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है तो कहीं न कहीं तो पकड़ा ही जाएगा, और जब कहीं यह राजा के सैनिकों के हाथ में लग गया, पकड़ा गया, तो इससे राजा के सैनिक पूछेंगे तो यह हम लोगों का पता बता ही देगा, इसलिए क्यों न इसको मार दिया जाए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। दुष्ट लोग जल्दी नहीं मरा करते। दुष्ट का अंतिम बहुत कष्ट में बीतता है और भक्तों का सहज रूप में अंतिम समय बीतता है। क्यों? इसलिए कि दुष्ट लोग किसी को स्वीकार नहीं करते। भक्त तो भगवान को स्वीकार करते हैं और गीता में कहे हैं कि हे अर्जुन काल भी मैं ही हूँ। तो काल भी जब भगवान है तो जरा विचार करिए, तो काल को भी भक्त लोग भगवान स्वरूप स्वीकार करते हैं। और जब काल आता है तो जानने के बाद बोलते हैं कि आइए आइए भगवान, आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन दुष्ट जो जीव होता है वह न भगवान को स्वीकार करता है तो काल को कहाँ से स्वीकार करेगा। काल को नहीं स्वीकार करने के कारण वह प्राण त्यागना ही नहीं चाहता, इसलिए उनका प्राण भी बहुत कष्ट से निकलता है। जब उसका प्राण जल्दी नहीं जा रहा था तब उन्होंने इसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसकी शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती है। उल्टा स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब वह धुंधकारी जब ऐसे उसकी मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वह प्रेत जीवनी में चला गया। और जब गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर गए तो उन्होंने सुना कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई। तो तीर्थ यात्रा के लौटते समय उन्होंने गया में उनका श्राद्ध किया और श्राद्ध करते हुए आकर अपने घर में रात्रि के समय जाकर सो गए। उसी समय धुंधकारी विराट रूप लेकर और उनके पास आ गया। कभी भैंसा बनता था, कभी हाथी बनता था और अंत में वह आकर रोने लगा। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि तू कौन है, रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप से क्यों दिखा रहा है, तेरी यह दशा कैसे हुई, हमें बता। तो गोकर्ण जी के इस बात पर पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि हे गोकर्ण जी, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ।
मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर में पड़ गया। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत जोनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। हे भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस जोनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी, तब उससे बोले कि अरे भाई, हमने तो गया में तुम्हारा श्राद्ध कर दिया, फिर भी तुम क्यों प्रेत जीवनी में पड़े हुए हो? तो प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकता। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और विदग्ध थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने सूर्य भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूसरे ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, मैं भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। अब देश और गांवों के जो लोग यह बात सुने कि गोकर्ण जी कथा करा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही है, सब लोग दौड़े दौड़े गोकर्ण जी की कथा सुनने के लिए आ गए। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सांझ काल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सब सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। उस बांस में ही धुंधकारी ने अपना स्थान बना लिया था और ध्यान पूर्वक सारी कथा को सुना। और प्रथम दिन प्रथम बांस का फटा, दूसरा दिन दूसरा गांठ फटा, तीसरा दिन ऐसे करते करते 7 दिनों में 7 गांठ फट गया। और श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से धुंधकारी को सबने देखा कि इस धुंधकारी के लिए विमान आया और उस विमान पर धुंधकारी जा रहा है। तब भागवतम के सुनने से उसका उद्धार हो गया, लेकिन और किसी के लिए विमान नहीं आया। तो गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान के पार्षदों से पूछा कि हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ? तो भगवान के भक्तों ने कहा कि हेमानंद, ऐसी बात नहीं है, फल भेद कारण श्रवण का भेद ही है। यह श्रवण एक स्थान पर बैठकर एक साथ सुना है, इसलिए इसको जो है सो फल की प्राप्ति हुई है। कोई ऐसा श्रद्धापूर्वक एक स्थान पर बैठकर एक साथ श्रीमद् भागवतम का श्रवण करे तो सब लोग का उद्धार हो जाएगा। फिर गोकर्ण जी ने पुनः भागवत का आयोजन किया और सब लोगों ने एक साथ बैठकर उस कथा श्रवण का रसास्वादन किया। तो सभी के लिए विमान आया और गोकर्ण के साथ सभी लोग विमान में चढ़कर भगवान के पार्षद के साथ चले गए और सबका उद्धार हो गया। इस तरह श्रीमद् भागवतम के कथा से प्रेत जीवनी में पड़े हुए जीव का भी उद्धार हो जाता है। फिर आप लोग, हम लोग जो इस भक्त में पड़े हुए हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, उनका तो उद्धार होना निश्चित है।
जय जय श्री राधे श्याम।